स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए और कुछ बच्चों ने वो कर भी लिया Yes, है। तो आप मुझे yes, दिखाना ma'am. चाहेंगे कुछ अपना Yes, वर्क? ma'am. मैम रौनक शर्मा का जन्मदिन अच्छा ठीक है, बता रही दिखाइए। हो। अरे वाह, वेरी गुड। कलरफुल क्लॉक्स बनाया है आपने और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छे। ओके, एनीबडी एल्स? थैंक यू मैम। एनीबडी एल्स? वेरी गुड भावेश। हम देखो भावेश का हम सब में वर्क, तो मैं कर दी। भावेश ने भी वर्क कंप्लीट अपना कर लिया है। क्लॉक्स मैम आ गए। ओके, और कोई स्टूडेंट? सौम्या तोमर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा सौम्या। एनीबडी एल्स? जस्ट टेल मी योर नेम, आई विल पिन यू हियर। दिव्यांश सिंह। कैमरा, जस्ट कीप योर कैमरा ऑन so that I can see you. यश सिकरवार भी दिखा रहे हैं। एक्चुअली आप लोग कैमरा ऑन नहीं रख रहे हो, इसलिए वो बार बार मिस हो रहा है। मैम वो यशी करवा नहीं, वो यशी शिकरवार है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई वर्क दिखाना चाहेगा कोई और स्टूडेंट, या स्टार्ट करें? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है व्हाट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीनिंग तो सभी को पता ही होगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, हिंदी में कहते हैं पार्ट, पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज बेसिकली, if you define the fraction, what is a fraction, then you can say fraction is a part of a whole। किसी पूरी चीज का एक हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। और वो फ्रैक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंड इट विल बी ऑब्वियसली इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी स्पेस हो, उसका एक हिस्सा होगा, कोई पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पेज ओपन कर लेते हैं और उसमें इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत है एक क्लॉक की, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में एक मैथ्स क्लॉक यूज की थी, उसी क्लॉक को हम यूज करेंगे आज की क्लास में। और आप, ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए विजुअलाइज करना इसको। चलिए, ये रही हमारी क्लॉक। ये देखिए, ये हमारी क्लॉक है और इसके हम 4 फ्रैक्शंस कर लेते हैं, 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, नाउ मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी, और इसमें हम लगा देते हैं आवर हैंड एंड मिनट हैंड दोनों। ओके, अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन जो होगा, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन होगा, उसमें कितना फ्रैक्शन क्लॉक का आवर हैंड कवर करेगा जब वो चलेगा 3 से 9 तक। 3 to 9 जब वो चलेगा। तो यहाँ पर आते हैं वापस अपनी क्लॉक में। एक्चुअली हमें मिनट हैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो वी कैन रिमूव इट। मिनट हैंड हटा देते हैं, आवर हैंड की जरूरत है। तो 3 o'clock से चलना शुरू किया इसने, और ध्यान से देखना 9 o'clock पर पहुंचा। तो इसने एंगल नहीं पूछा, हमें फ्रैक्शन पूछा है, कितना फ्रैक्शन कवर किया बताइए। 1/4 ये हो गया, प्लस 1/4 ये हो गया, सो इट इज 1/2, यानी आधा आधा क्लॉक इसने कवर कर लिया, या स्ट्रेट एंगल आप कह सकते हो, इसने कवर कर लिया, ठीक है। बट हमसे जो फ्रैक्शन पूछा था तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन का जवाब देना है। सो 3 to 9 में हमने कवर किया 1/2 फ्रैक्शन। ओके, सो ए पार्ट का आंसर होगा 1/2। अब इसको आप कैसे करोगे सॉल्व, आपको कॉपी में एक बनानी है क्लॉक। क्लॉक बनाने का तरीका मैं सिखा देती हूँ, आप जल्दी से बना सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कंपास का यूज कर सकते हो या किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। यू हैव टू मेक द डायल लाइक दिस। इस तरह से आप डायल बनाओगे क्लॉक का,
ठीक है, और उसमें फिर आपको हैंड्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको नंबर बनाने हैं, तो नंबर बनाने के लिए एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे 12 लिखिए, इसके सामने 6 लिखिए, 12 के सामने एकदम इसके राइट एंड मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे आप यहाँ लिखेंगे 3 और इसके जस्ट सामने आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और इसके ठीक सामने यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? 1 के सामने क्या कौन सा नंबर आएगा? बताओ मैम 8 आएगा। 8 आएगा। आर यू श्योर? यहाँ पे आएगा 11, ठीक है, 11 एंड देन यहाँ आपको मिलेगा 10 और यहाँ आपको मिलेगा 2, देन यहाँ 4 एंड यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, राइट? यस मैम। यहाँ पर आपको मिलेगा 5 और यहाँ आपको मिलेगा 7। इस तरह से आपको क्लॉक बनानी है। इजी है ना? हाँ, ये सेंटर पॉइंट सपोज हमारा यहाँ पर है सपोज, और यहाँ आप हम बना सकते हैं हैंड्स, क्लॉक के हैंड्स बना सकते हैं। ये हमारा आवर हैंड है सपोज, और मिनट हैंड को दूसरे कलर से बना लेते हैं। सपोज हम लोग ब्लैक कलर से मिनट हैंड को बना लेते हैं, और ये हमारा मिनट हैंड थोड़ा सा बड़ा होगा मिनट हैंड लेंथ में, और ये देखिए हमारी क्लॉक बन गई। इस तरह से क्लॉक में आगे हैंड जो होता है वो थोड़ा मोटा सा भी होता है। हाँ, आवर हैंड थोड़ा थिक भी होता है ताकि इजीली दिखे, ठीक है। इस तरह से आपको क्लॉक बनानी है, और इस क्लॉक को आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है क्वेश्चन के हिसाब से कि 3 to 9 कवर किया, तो 3 से घुमा के आप कैसे बनाओगे, देखो मैं दिखाती हूँ। ये इसमें से एक आवर हैंड हम बनाएंगे, ये देखो यहाँ से चलना शुरू किया, पहले 3 पर थी और वो कहाँ पहुंची? 9 पर, ठीक है, 9 पर। ये एक्चुअली स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसको स्ट्रेट ही बना देते हैं। हाँ, इसको स्ट्रेट बना देते हैं एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये मान के चलोगे ये स्ट्रेट है बिल्कुल, क्योंकि हमने रफली इसको बनाया है। सो ये देखिए 3 से टर्न होके 9 तक पहुंचे। अब ये हम कैसे दिखाएंगे कि टर्न हुई है? ऐसे हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से कि टर्न होके यहाँ पर आई है। दिस इज द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेश्चन इन डायग्राम, राइट? हाफ टर्न हो गई है, इसलिए 1/2 आंसर आएगा। अभी सेकंड पार्ट करते हैं, आप थोड़ा क्विकली करेंगे। फर्स्ट था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया था इसको समझाने के लिए। अब आप हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे इसको। सेकंड और मैम इसका आंसर 1/2 भी है। सेकंड, हाँ वेरी गुड। अब सेकंड में देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, 4 से 4 to 7। अब आप बता सकते हो कि कितना फ्रैक्शन कवर किया? 1/4। 1/4। कल मैंने आपको बताया था 1/4। यस, राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री जो होता है वो 1/4 फ्रैक्शन के बराबर, ठीक है। तो 90 डिग्री, और हमें कैसे पता चला बेटा? हाँ बिल्कुल, हमें कैसे पता, सुनो हमें कैसे पता चला कि 90 डिग्री कवर हुआ है? आवर्स देख लो, 3 घंटे कवर हुए हैं। 3 घंटे मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो 3 आवर्स मतलब 90 डिग्री, ओके। 15 मिनट्स भी देख सकते हैं। हाँ, मिनट्स भी देख सकते हो, बिल्कुल 15 मिनट्स भी 1/4 फ्रैक्शन के इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आवर हैंड यूज कर रहे हैं, सो वी विल जस्ट सी द आवर्स, ओके। नाउ लेट्स सी बी पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास 1/4। माइक्रोफोन बंद कर लो सभी बच्चे, ठीक है। अच्छा इसका बताओ जरा, 7 to 10 का आंसर बताओ, कितने आवर्स हो रहे हैं यहाँ पे? कितने आवर्स हैं? 1/4 राइट एंगल बन गया था। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं 12 to 9। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, मैंने कल भी आपको ये एग्जांपल दिया था कि हमारे पास ना 2 तरीके हैं 12 से 9 पर पहुंचने के। हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे जा सकते हो, ये कौन सा रिवोल्यूशन है, कौन से टर्न है?
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कभी भी क्लॉक आप देखना ऐसे नहीं चलती है कभी भी, सो दिस इज क्लॉकवाइज। 3/4 कवर करेंगे। यस, और हमें जाना है क्लॉकवाइज जाना है, तो कैसे जाएंगे क्लॉकवाइज? देखो मैम इसका आंसर वैसे 3/4 आ रहा है। यस, ये देखो 1/4 कवर किया, यहाँ से 2/4 या 1/2 कह सकते हैं, और 9 पर पहुंचे तो कितने हो गए, कितना फ्रैक्शन हुआ? 3/4 मैम 3/4 वेरी गुड, यस वेरी गुड। सो 3/4 कवर किया है मैम। हाँ ठीक है। अच्छा ई पार्ट सॉल्व करते हैं, चलो। ई पार्ट में क्या बोला है हमें, 1 to 10 जाना है। अब देखना, मैम 3/4 है। देखो 1 से स्टार्ट किया, 3 आवर्स यहाँ पर हो गए, 1/4 कवर हो गया, फिर 3 आवर्स यहाँ पर हो गए, 1/4 और हो गया, और 3 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए, तो कितने कितना फ्रैक्शन हुआ? 3/4 नेक्स्ट देखते हैं एफ 3/4 एफ पार्ट आप लोग मुझे बताओगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 3/4 ही है। 1/4 आ गया। 1/4 6 to 3 1/4। देखो ये हमारा 6 है, आर यू श्योर 1/4 होगा? क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज नहीं, देखो देखो एक मिनट अच्छा क्लॉकवाइज चलना था कि एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, माइक्रोफोन अपने प्लीज एक बार बंद करो। आपसे आपसे विनम्र निवेदन है, अपने माइक्रोफोन बंद रखिए प्लीज। प्रज्ञा गोले, माइक्रोफोन बंद करो बेटा। बच्चे का नाम बोल दिया करो जिसको बताना हो। हाँ यही करेंगे हम। अभी मैं आपको एक बात बता रही थी कि भावेश ने मुझे जवाब दिया कि इसका आंसर 1/4 होगा। मैंने सोचा एंटी फिर भावेश ने कहा कि मैम मुझे ये तो ध्यान ही नहीं रहा कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। सो हमें जाना है 6 to मैम 3/4 3 to होगा। 6, 6 to 3 या फिर 3 to 6, 6 to 3 जाना है। तो हम चल रहे हैं मैम 6 to क्लॉकवाइज, 3 3/4 होगा। तो 3/4 होगा, ठीक है। यस मैम। यस, मैम 3 आवर्स हो गए, 3 आवर्स और हो गए, फिर 3 आवर्स और में हो गए, फिर हाँ 3 तक पहुंच गए थे। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए, अब ये करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये भी क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसी मैथ क्लॉक का यूज करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं पहले तो क्वेश्चन को। ये हमने कर लिया कॉपी, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मैम हाँ बेटा, मैम मेरे को रेवोल्यूशन अच्छे से समझ में नहीं आया था। अभी करेंगे ना, अभी आ जाएगा समझ में। देखो कल मैंने एक चीज बताई थी, मैंने आपको दिखाया भी था, देखो मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। रिवॉल्यूशन का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो। हाँ, वो तो है ही, खैर। जैसे अर्थ जो है, अर्थ वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, अपने अपने अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से रिवॉल्व करती है। ये देखिए, ये अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, और ये इस तरह सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। और जब ये रिवॉल्व करती है ना बेटा, तो सीजन्स चेंज होते हैं। जब ये सन के थोड़ा ज्यादा पास जाती है, क्योंकि जो पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ आप लोग आगे जाके यस मैम, पढ़ोगे तो थोड़ा, वो समर हो जाता है। तो समर होता है, दूर जाती है तो विंटर होता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो, सीजन चेंज होते हैं। जब रिवॉल्यूशन होता है तो इसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब है जिस पोजीशन से आपने चलना शुरू किया, अगर आप घूमकर वापस उसी पोजीशन पर आ जाएं, तो दैट इज अ रिवॉल्यूशन, यानी एक चक्कर पूरा ओके हुआ। मैम, आगे समझ में। अच्छा, आपने परिक्रमा सुना है? परिक्रमा वर्ड सुना है? परिक्रमा लगाने गए हो कभी वृंदावन वगैरह? यस मैम सुना है, जैसे हम मंदिर की परिक्रमा हाँ, लगाते परिक्रमा में क्या होता है, हैं। जहाँ से शुरू करते हैं घूमकर फिर वहीं आ जाते हैं, तो हमारी एक परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है। तो इसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। वन रिवॉल्यूशन मतलब वन कंप्लीट टर्न, ठीक है। 360 डिग्री। हाँ, 360 डिग्री एंगल में 360 डिग्री। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 360 डिग्री होल Yes. क्लॉक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप
if it starts at 12 and makes 1/2 of a revolution clockwise. Ma'am, it will stop at 6. ठीक है, अब क्वेश्चन ये देख लेते हैं. इन्होंने कहा है कि क्लॉक का अगर एक हैंड है और वो 12 से चलना शुरू करता है और आधी रिवॉल्यूशन लगाता है. देखो यहाँ से चलना शुरू किया और हाफ रिवॉल्यूशन लगा रहा है. हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब आधा चक्कर. तो ये देखो और यहाँ पहुंच के आधा चक्कर हमारा कंप्लीट हो गया, हाफ रिवॉल्यूशन. कौन से नंबर पे पहुंचे हम? 6. तो जिस बच्चे को कंफ्यूजन थी रिवॉल्यूशन क्या होता है, कैसे करते हैं, समझ में आया बेटा आपको? आ गया? ठीक है. तो आपसे पूछा है कि बताओ क्लॉक का हैंड कहाँ पर रुकेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? एट 6. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा है कि अगर 2 से चलना शुरू करे, हैंड 2 से चलना शुरू करे और हाफ रिवॉल्यूशन लगाए तो? मैम हाफ 8 आएगा आंसर इसका. मैम 8 आंसर है क्योंकि मैम 2 का हाफ तो 8 ही होता है. यस, ठीक है. हाफ 2 का हाफ 8 नहीं होता वैसे, लेकिन मैं आपकी बात समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं. चलो नेक्स्ट बताओ जरा. मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, आंसर आप लोग बताएंगे. 5 से चलना स्टार्ट हुआ और 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट की, यानी ना आधी की आधी. अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. आपने ये देखा होगा कि जब हम क्लॉक में पूरा रिवॉल्यूशन लगाते हैं, एक पूरा चक्कर लगाते हैं, तो हम 12 आवर्स कंप्लीट करते हैं. और जब हम आधा चक्कर लगाते हैं तो हम 6 आवर्स कंप्लीट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 आवर्स कंप्लीट करें, 3 आवर्स हमारी क्लॉक का हैंड मूव करे, तो हमारा रिवॉल्यूशन कितना होता है? 1/4. 1/4. जहाँ भी 3 आवर्स हम कंप्लीट करेंगे, यस, जहाँ भी हम 3 आवर्स कंप्लीट करेंगे, 5 से लेकर 8 तक 3 आवर्स हो गए, तो यहाँ भी 1/4 रिवॉल्यूशन हुआ है. ठीक है बेटा. मैम अब ये वाला क्वेश्चन चलो नेक्स्ट अगला पार्ट करते हैं. अच्छा, इसके लास्ट वाला पार्ट आप लोग कर लोगे? मैम 2 इसका लास्ट बोलेगा 2. एक मिनट. 5 से स्टार्ट करना है और 3/4 रिवॉल्यूशन स्टार्ट करनी है. पहले तो मुझे बताओ 3/4 रिवॉल्यूशन का मतलब कितने आवर्स होगा? मैम 9 आवर्स. 9 आवर्स. वेरी गुड. चलो अपने लिए क्लैपिंग करो एक बार. बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे. सब लोग अपने अपने लिए क्लैपिंग कीजिए. वेरी गुड. चलो अब इसके आगे हम कब, तो मुझे बताओ 9 आवर्स अगर होंगे और 5 से स्टार्ट किया, कहाँ पर पहुँचेंगे? कहाँ पर पहुँचेंगे बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कर लिया. मैम ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही इजी है. हाँ, इजी भी और इंटरेस्टिंग भी है ना? यस मैम. अभी हम लोग समझ में आएगी तो सब इंटरेस्टिंग और इजी. ये बहुत मजेदार है. डायरेक्शंस वाला मैम मैंने ये किया है. हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसको हम लोग करते हैं. चलो. और यस मैम ये मैंने कर लिया. तो आप कल बता रही थी वही है ना? हाँ. सेकंड वाला है. देखो, अगर आप लोग, आपसे डायरेक्शन की बात की गई है यहाँ पे, मैंने आपको डायरेक्शंस समझाई थी ना बेटा, इंडियन मैप में समझाया था, और डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी मैम. तो मान लीजिए आप ईस्ट की तरफ, इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, ये देखो ऐसे, अगर हाफ उसका रेवोल्यूशन करेंगे तो माइक्रोफोन सभी बच्चे बंद कीजिए प्लीज. माइक्रोफोन बंद कीजिए बेटा. माइक्रोफोन प्लीज बंद कीजिए. सभी बच्चे माइक्रोफोन बंद कीजिए. नवनीत, यस, वेरी गुड. आयुषी,
आयुषी माइक्रोफोन बंद कीजिए बेटा। आयुषी कुमारी, आप मेरी बात सुनिए। देखिए आयुषी कुमारी, माइक्रोफोन बंद करो बेटा। मैं आपको म्यूट तो नहीं कर सकती, बट मैं आपको रिमूव कर सकती हूँ क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, सो हमने अगर ईस्ट की तरफ फेस करके हम खड़े हैं और हमने हाफ रिवॉल्यूशन लगाई, आधा चक्कर लगाया, तो कौन सी डायरेक्शन में हम लोग पहुंचेंगे? हम लोग पहुंचेंगे वेस्ट डायरेक्शन। ये देखिए इस डायग्राम के साथ। वेस्ट। भावेश एक एग्जांपल देना चाहते हैं। हाँ भावेश बताइए, जोर से बोलिए ताकि उनको सुनाई दे। मैम अगर हम किसी डायरेक्शन में खड़े हैं और मैम हम हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं तो मैम उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेंगे। यस, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पहुंच मैम जाएंगे। यही मैं कह रही थी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, सोच के बताना। सोच के बताना बेटा। जब सुबह सूरज निकलता है, कौन सी डायरेक्शन में सनराइज होता है? मैम ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और जब रात को, सुनो, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात। एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अच्छा पहले मुझे बताओ, क्या आपको पता है कि अर्थ जब रोटेट करती है तो क्या होता है? रोटेशन का मतलब क्या होता है? अपनी जगह पे घूमना। हाँ वेरी गुड, यस। रोटेशन का मतलब होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए रोटेशन, अर्थ की रोटेशन दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। हम इसको देखते हैं एक बार। मैम अर्थ खुद उल्टा चक्कर ये लगाती है देखिए और इस तरह रोटेट से, सन की तरफ इस तरह से अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है। तो जब अर्थ रोटेट करती है, बेटा माइक्रोफोन प्लीज बंद रखो तभी आप सुन पाओगे अच्छे से। आयुषी कुमारी, मैम अर्थ मैम हिलती रहती है पर ना अब पता नहीं। अर्थ अपने एक्सिस पे जब रोटेट होती है तो डे एंड नाइट होते हैं। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। जब अर्थ ने सपोज अपनी जगह से चलना शुरू किया, ईस्ट डायरेक्शन से चलना शुरू किया, सनराइज हुआ। और जब उसने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया, यानी आधा चक्कर, अपने एक्सिस पे उसे रोटेशन बोलेंगे, आधा चक्कर जब उसने कंप्लीट किया, 12 घंटे पूरे हो गए, तो क्या हो जाएगा? सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। और जब पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी, सुनो बेटा माइक्रोफोन बंद रखो जरा, पूरी पूरी बात सुनिए। जब पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी, तो उसी डायरेक्शन में सनराइज होता है। कौन सी डायरेक्शन में सनराइज होता है? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम मुझे आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम मुझे तो आ गया। वेरी गुड। तो अभी हमारी क्लास का टाइम अभी है ना, अभी हमारे पास है कुछ मिनट्स, तो हम आगे कंटिन्यू करते यस मैम है। चलो अभी इसका अगला वाला पार्ट आप मुझे बताना, सेकंड पार्ट, ठीक है। एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगी अब सिर्फ वो बच्चा जवाब देगा, ठीक है। यस मैम। ईस्ट एंड मेक 1/2 1.5 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अच्छा ये चीज भी ध्यान देनी है हमें कि क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है। तो सपोज आप बेटा माइक्रोफोन प्लीज बंद रखिए। मैं इसको हटा देती हूँ क्लॉक में से, जो टाइमिंग्स वाली क्लॉक है इसको हटा देते हैं, बिकॉज इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। अब हम यूज करेंगे डायरेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो
यहाँ पे है हमारे पास, जस्ट अ मोमेंट, मैंने कंफ्यूज करने के लिए 1.5 दे रखा है। मैम इसका आंसर बेस्ट है। देखते हैं अभी। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, मैंने आपको बताया था। दिस इज ईस्ट, this is south, and this is west. Okay, now the question is, if you start facing east direction, if you are facing east direction, अगर आप east direction की तरफ फेस करके खड़े हैं, यहाँ फेस आपने किया हुआ है इस डायरेक्शन में, और आप 1.5 रिवॉल्यूशन लगाए, यानी एक रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट लगाए। मैम वेस्ट वेस्ट एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट लगा रहे हैं तो कहाँ पहुंच रहे हैं बताओ? वापस ईस्ट पर पहुंच जाएंगे। मैम और फिर आधा और लगा लें। सुनो, अभी मैंने जो बेटा, माइक्रोफोन बंद रखो पहले, ठीक है। जब हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हैं और एक चक्कर हम पूरा लगाएंगे तो हम दोबारा से ईस्ट पर आ जाएंगे। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई थी, लेकिन हमें लगाना है 1.5, तो हाफ और लगाएंगे तो हम आ जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, हमारा फेस होगा। वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही बात बोली है भवेश ने। यस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं और आप 3/4 रिवॉल्यूशन लगाएं एंटी क्लॉकवाइज, अभी तक क्लॉकवाइज चल रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। वेस्ट की साइड फेस करके खड़े हैं और एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे? ऐसे तो नहीं चलेंगे, पीछे की तरफ आएंगे। 3/4, 1/4, 2/4, 3/4, यस, नॉर्थ डायरेक्शन। इसका आंसर होगा यस, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में इन्होंने बोला कि अगर साउथ की तरफ, ये तो मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं है, साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं और पूरा एक चक्कर लगाया, 1 फुल रिवॉल्यूशन लगाया, वापस वहीं आ जाएंगे, साउथ में ही आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप अपना होमवर्क सुनिए बेटा, आपको ये जो क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट है ना, 4, 5 और 6 क्वेश्चन जो हैं, 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। 7 पूरी एक्सरसाइज बची हुई है, आप लोगों को ट्राई करनी है, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। अच्छा बताओ, आज की क्लास में जो हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया? मजा आया? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, बाय बाय।